अच्छा, ग्राफ के अंदर जो है सबसे पहली चीज़ तो तुम्हें शेप आना चाहिए कि भाई शेप किस तरह से बनेगा। और बेसिकली हम ग्राफ किस चीज़ का बना रहे हैं? हम ग्राफ बना रहे हैं वाई सॉरी एफ इज इक्वल्स टू के ई का ग्राफ बना रहे हैं, राइट। सो कोई तुमने ऐसे कोई मुझे शेप बता सकता है कि इसका शेप किस तरह से होगा? यस। अच्छा, बाय द वे तुम्हें ये पता है कि एक्सटेंशन जो होती है वो तुम उसको फिर फोर्स। स्ट्रेट लाइन होगी इंक्रीजिंग। ओके, वेरी गुड। स्ट्रेट लाइन होगी, इंक्रीजिंग होगी, सही है। सही हो गया। अच्छा जी। सो अच्छा, इस इक्वेशन को तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई एक्सटेंशन के लिए तुम क्या कर सकते हो? एक्सटेंडेड लेंथ माइनस द ओरिजिनल लेंथ, राइट। तुम ये काम कर सकते हो, सही है। दिस इज द सेकंड थिंग दैट यू कैन डू, राइट। एक्सटेंशन को तुम इस तरह से भी लिख सकते हो, राइट। अच्छा जी। सो बेसिकली दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन के हमने ना ग्राफ बनाने, सही। सो अगर हम सबसे पहले ग्राफ बनाए पहली वाली इक्वेशन का। सो ओके, सॉरी। ओके, सो अब हमारे पास जो है, अगर तो हमारे पास जो है ना एक्स एक्सिस पे फोर्स है, सही है, इन न्यूटन, राइट। एंड वाई एक्सिस पे जो एक्सटेंशन है इन मीटर्स, राइट। सो अब ये हमारे पास आप कह रहे हैं कि भाई स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन, राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही, ये तो आपके पास हो गया ग्राफ, राइट। अच्छा, अब इस ग्राफ का जो आपका ग्रेडियंट होगा और एरिया होगा, ये क्या क्या बताएगा पहले ये भी देख लेते हैं, सही है। सो ग्रेडियंट क्या बताएगा तुम लोग के ख्याल में? हम्म। फिर स्प्रिंग कांस्टेंट। वेरी गुड भाई। सो ग्रेडियंट आप कह रहे हैं स्प्रिंग्स कांस्टेंट, राइट। अच्छा जी, और एरिया क्या बताएगा भाई? अगर आप एरिया देखें, सो एरिया बेसिकली क्या होगा? फोर्स इनटू एक्सटेंशन, सही। हमने क्या पढ़ा होता है कि इफ द फोर्स इज मल्टीप्लाइड विद द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो क्या बताता है? वर्क डन, राइट। सही हो गया। सो वर्क डन या फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो वर्क डन, या फिर आप इसको कह सकते हो कि या work done basically is stored in the form of elastic potential energy in the spring, right? So work done is stored in the form of elastic potential एनर्जी, राइट। और फिर इसके फार्मूला भी तुम लिख सकते हो कि भाई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली 1/2 into Fx. This is the first thing that you can write, right? The second formula could be 1/2 into F। अब अच्छा, अब F की जगह पे तुम इसका फार्मूला डाल दो, राइट। तुम्हें पता है कि F इज बेसिकली के ई ना, कि अच्छा ई, मैं इसको ई ले लेता हूँ, एफ ई ले लेते हैं, सही है। सो इसकी जगह तुमने के ई डाल दिया और यहाँ पे तुम्हारे पास जो है ना एक फार्मूला का ई आ रहा था, राइट। सो दिस विल बी सिंप्लीफाइड टू 1/2 into के ई स्क्वायर, राइट। दिस इज द सेकंड फार्मूला दैट यू कैन यूज, राइट। अच्छा, थर्ड सिनेरियो क्या है कि तुम ई के अंदर सब्स्टिट्यूशन कर दो, सही है, कि ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू एफ ई, फर्स्ट थिंग, राइट। एंड ई की जगह तुमने जब सब्स्टिट्यूशन कर दिया, सो तुम्हारे पास कर दिया तुमने एफ अपॉन के, राइट। ये तुमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, सो यू विल एंड अप गेटिंग एफ स्क्वायर्ड ओवर 2k, राइट। सो ये भी बेसिकली आपको एनर्जी के बारे में बता रहा है, एंड दिस इज आल्सो द एनर्जी फार्मूला, राइट। सो अब डिपेंड करेगा क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा फार्मूला आपको यूज करना है। आप डिपेंड करता है कि क्या क्या वैल्यूज दी हुई है, उसके हिसाब से आप देख लोगे, राइट। इधर यू कैन यूज दिस फार्मूला और यू कैन यूज दैट फार्मूला, राइट। ये तुम्हारे पास हो गया, राइट। सो दीज आर द थ्री फार्मूला। जनरली जो है ना ये वाला ज़्यादा इस्तेमाल होता है अगर ग्राफ आते हैं, और ये वाला ज़्यादा इस्तेमाल होता है अगर थ्योरी आती है तो, राइट। जनरली सर से होता है, सही हो गया। एंड
अगर तुम इस इन फार्मूला को देखो, राइट, ये तो हमने बेसिकली क्या निकाला, हमने ये निकाला कि भाई अगर हमारे पास जो है ग्राफ का, अगर हमने एरिया निकालना हो, सो एरिया ऑफ द ग्राफ इज दी आर दीज लाइक हैव दीज रिलेशंस, राइट। सो ये मेरे पास जो है ना, दीज आर द एरियाज। एक सेकेंड, दीज आर द एरियाज, राइट। अच्छा, बाय द वे प्लीज कीप इन माइंड कि तुम्हें ये दिख रहा है कि तुम्हारे पास जो है, थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं इसको, सही है। तुम्हें बेसिकली ये दिख रहा है कि तुम्हारे पास जो है एक्सटेंशन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द, सॉरी, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एक्सटेंशन। एक तो ये चीज़ तुम्हें दिख रही है, एंड एनर्जी इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एफ एक्स, राइट। बट इसका ना ग्राफ थोड़ा सा कॉमन है ज़्यादा, इसका ना ग्राफ थोड़ा ज़्यादा कॉमन है इसका, राइट। सो मैं इसका ग्राफ यहाँ पे तुम्हें बनवा लेता हूँ ताकि ना तुम्हें आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, सही है। सो अगर जो तुम्हारे पास जो है, इफ़ यू आर ड्राइंग फॉर एनर्जी, एनर्जी इन जूल्स ऑन द एक्स एक्सिस। अच्छा, अभी एनर्जी कोई भी हो सकती है, काइनेटिक भी हो सकती है, इलास्टिक पोटेंशियल, कोई भी एनर्जी हो सकती है, राइट। वो क्यों होगी वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। एंड एक्स, बल्कि यहीं पे डिस्कस करें, चलो बता भी देंगे यहाँ पे। और ये मेरे पास एक्सटेंशन, राइट। अगर ई एक्स में से कोई भी चीज़ आएगी भाई, दोनों एक ही चीज़ होगी, सही है। इसका ग्राफ का शेप प्रेडिक्ट कर सकते हो। मेरे पास जो है ये इक्वेशन है, ई इज इक्वल टू 1/2 के ई स्क्वायर। क्या इसका प्रेडिक्ट कर सकते हो शेप? यस। सर वैसे ही होगा जैसे ऊपर था, बट वैल्यूज जो होंगी वो स्क्वायर में होंगी। ओके, सही है, आप ऐसा कह रही हैं। और कोई है? हाँ जी, एनीबॉडी? नोबडी? देखो ना, अगर तुम्हारे पास, देखो मैं ई और कैपिटल ई और स्मॉल ई का रिलेशन बना रहा हूँ, राइट। सो बेसिकली ये वाली पूरी चीज़ तो मेरे पास कांस्टेंट हो जाएगी, राइट। ये वाली पूरी चीज़ तो मेरे पास कांस्टेंट हो जाएगी, राइट। तो तुम इसको तो भूल जाओ फॉर नाउ, राइट। सो तुम y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बेसिकली बनाने वाले हो, और y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्वाड्रेटिक होता है। और क्वाड्रेटिक का शेप तुम्हें पता है कि इस तरह से होना चाहिए, राइट। हाँ, नहीं, अब मैथ्स नहीं पढ़ रही हो क्या? सर दिमाग में नहीं आई ये चीज। हम्म, ओके। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सही हो गया, समझ में आया। सो अगर तो तुम्हें पता है कि भाई जनरल, अगर तुम्हारे पास जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो शेप होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो शेप होता है, वो बेसिकली इस तरह से होता है, सही है। वो यूं होता है, सही, लाइक दिस। बिल्कुल जो है ना क्वाड्रेटिक कर्व सेंटर से पास हो रहा होता है, सही, लाइक दिस, ओके। So this is the graph for y equals to x square, right? So over here, हमने तो सिर्फ हाफ कंसिडर करना है, क्योंकि पीछे नेगेटिव में तो हम एक्सटेंशन नहीं ले जा रहे हैं, राइट। सो हम पॉजिटिव के अंदर रख रहे हैं, तो इस वजह से हम सिर्फ वो राइट वाला पोर्शन कंसिडर कर रहे हैं, सही हो गया। सो इसी वजह से मैंने ग्राफ का बस ये वाला पोर्शन बनाया। सो तुम्हें ये ध्यान में होना चाहिए कि ये जो है ना, इस तरह से इसका ग्राफ बन रहा होता है, सही है। अच्छा जी। सो ओके, एक्सटेंशन, ओके। यहाँ पे ना मैं एक छोटी सी बात और डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि जो है ना वो अक्सर इस चीज़ को रिलेट कर देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, राइट। यहाँ पे डिस्कस करना सही है क्या? अगर जो है वो, चलो फाइन, यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा ब्रेन स्टॉर्मिंग कर देते हैं। देखो, हमें ये पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती है, राइट, लेकिन टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। सो अब तुम्हें ये पता है कि भाई जो तुम्हारे पास जो है ना, अगर तो काइनेटिक एनर्जी है, लेट्स से तुम्हारे पास ये स्प्रिंग थी, सही है, स्प्रिंग थी, तुमने स्प्रिंग के अंदर जो है ना बॉल फंसाई, सही, बॉल फंसाई, स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, राइट, एंड देन तुमने फायर कर दिया, तो स्प्रिंग ने बॉल को फायर कर दिया बाहर, राइट। तो अब क्या होगा कि स्प्रिंग की जो कंप्रेशन या एक्सटेंशन है, या बेसिकली स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी है, वो सब किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी के अंदर, राइट। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना, ये तब इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे पास जो है ना आ रहे होते हैं, राइट। मैं बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से जो है ना एक छोटा सा हेडिंग लगा के उसके अंदर ही थोड़ा बहुत चीज़ें बताऊंगा, वहीं पे मैं ग्राफ भी बनवा दूंगा, राइट। देखो यहाँ पे ये जो ग्राफ बनाने का बाय द वे मकसद है, वो ये मकसद है कि ये ज़्यादातर ये आ रहा होता है, राइट, सही है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुम्हें ये नहीं दे सकते हैं, बट अभी तक मैंने देखा नहीं है, सही। ये इसका ग्राफ तो मैंने तुम्हें बनवा दिया ऊपर, सही।
अच्छा, और इस ग्राफ के अंदर फिर किए तुम स्प्रिंग कांस्टेंट को कांस्टेंट ही मान के चल रहे होगे, सही हो गया, ये तो तुमने एक ग्राफ बना दिया। सही है। अच्छा, कि जिसके अंदर तुम्हारे पास ये इस तरह से चीज़ें थी, एफ यहाँ पे था और ई यहाँ पे था, सही है। अच्छा, अगर तो तुम्हारे पास भाई, अच्छा मैंने ग्रेडियंट भी बता दिया, एरिया भी बता दिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बार आ रहा होगा क्वेश्चन में, सही है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि भाई अगर तो मेरे पास ग्राफ बना हुआ हो, सही है। अब अगर जो है ना कभी कभार तुमसे वो ग्राफ इसका उल्टा भी कर लेते, सही है। लाइक if you have given the extension graph versus f graph, right, न्यूटन, देन भाई इसका शेप किस तरह से बनेगा? यस, एनीबडी? इंक्रीजिंग का क्या मतलब है? ओके, ऐसा? ऐसा? ओके, और भी कोई है भाई बताने वाला कि जिसको ऐसा लग रहा है कि ये ग्राफ जो है वो किस तरह से बनेगा? यस, एनीबडी? तो ये ग्राफ के तुम्हें आइडियाज क्लियर होने चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ग्राफ के। नो, नो वन? सेम होगा। सेम होगा? ओके, हसनैन आप क्या कर दो? फिर उसी तरह की स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए क्योंकि एक्सटेंशन बढ़ी है तो फोर्स बढ़ेगी। हाँ, और लेकिन अच्छा जी, ओके, लेकिन दिल मुतमईन नहीं है ना? फिर आगे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक बना दे। बस सही है, वो वहीं तक, अभी अभी वहीं तक ही डिस्कस करें सारे। सही, सारे ग्राफ अभी वहीं तक डिस्कस करें। खैर, तो ये तुम्हारे पास आ गया, सही है, इसी जैसी स्ट्रेट लाइन बनेगी, राइट। अब बेसिकली जो इसके अंदर जो ग्रेडियंट होगा बस वो डिफरेंट होगा। और क्या होगा ग्रेडियंट? यस, इसके अंदर ग्रेडियंट डिफरेंट होगा, लेकिन क्या होगा? फार्मूला सिर्फ तुम्हें फार्मूला देखने बताना है, कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, सिर्फ फार्मूला देखो, फार्मूला देख के बताओ, रीअरेंज करो। राइट, ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड कर दें, सही कर दो, बता दो क्या आएगा। सो अगर तुम वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड करोगे, सो ई अपॉन एफ बन जाएगा, एंड ई अपॉन एफ इज 1 ओवर द स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट। सही हो गया, ये तुम्हारे पास आ गया, सही। एंड इसके अंदर भी जो है ना एरिया जो है वो एनर्जी ही बताएगा, राइट। एरिया जो होगा वो आपको एनर्जी बताएगा, राइट, एनर्जी स्टोर। अच्छा जनाब, ये सारे हम एक्सटेंशन के ग्राफ बना रहे हैं। कंप्रेशन का ग्राफ फिर उस तरह से होता है कि जब आप जो है ना फोर्स, अगर आप लाइक कंप्रेशन का ग्राफ बनाएंगे, सो कंप्रेशन के आपको ग्राफ ना फिर इस तरह से लिखते हैं। तो ये अगर हमारे पास लेट से यहाँ पे जो है ना फोर्स आ रही है, बिल्कुल जैसे पहला वाला ग्राफ है, सही है, फोर्स इन न्यूटन एंड एक्सटेंशन इन मीटर्स, राइट। सो फोर्स को आप डिक्रीज करते जाते हो, एक्सटेंशन भी डिक्रीज होती जाती है, राइट। कंप्रेशन के इस तरह से ग्राफ बन रहे होते हैं, सही है। फोर्स, भाई अगर हम ऐसे ना कुछ ग्राफ से चाहते हैं, वैसे वो भी उसी तरह से होना चाहिए, अगर कंप्रेशन का बनाओगे तो वो भी उसी तरह से, जैसे एक्सटेंशन का बन रहा है वैसे ही कंप्रेशन का बनेगा, लेकिन अगर तुम फोर्स रिड्यूस कर रहे हो, नहीं छोड़ छोड़, ये नहीं समझते हैं, ये पता नहीं किसी को ये ग्राफ मुझे याद आ रहा है, बट खैर वो क्वेश्चन में आएगा तो देख लेंगे। अच्छा, ये हमारे पास दो ग्राफ तो हमने देख लिए, सही। अच्छा, अगर तो तुम्हारे पास शेप जो है ना वो इस तरह का आता है, सही, यानी अगर तो तुम जो है ना एल ई माइनस एल नॉट का ग्राफ बना रहे हो, राइट। तुमने, क्योंकि इसके भी अक्सर ग्राफ आ रहे होते हैं, तो ये तो ग्राफ हमने इसका शेप देख लिया, अगर तो तुम्हारे पास ये आ रहा है तो फिर क्या, इसका क्या करोगे? यस। सो अब लेट से मेरे पास जो है ना, मेरे पास जो अब ग्राफ में जो एक्सेस है वो मेरे पास ये है एल, इंस्टेड ऑफ ई मेरे पास है एल, राइट। हाँ, अब और मैं जो ग्राफ, जो मैं इक्वेशन जो फॉलो कर रहा हूँ वो मैं ये वाली इक्वेशन फॉलो कर रहा हूँ। मैं जो हूँ वो ये वाली इक्वेशन फॉलो कर रहा हूँ। वाई, सॉरी वाई क्या आ रहा है भाई, एफ इज इक्वल्स टू के एल ई, यानी एक्सटेंडेड लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, ओके। हाँ जी।
सो क्या बताओगे किस तरह से ग्राफ का शेप होना चाहिए इस केस के अंदर? हाँ जी, एनी आइडिया? एक्सटेंडेड लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, इसको ना हम यहाँ से ले जाते हैं, यहाँ पे ले जाते हैं। किसी को कोई आइडिया नहीं आ रहा? एक्सटेंडेड लेंथ सही है, और ये हो गया ओरिजिनल लेंथ। यार मिट जाना। नाइस। सही हो गया, ये तो खैर आ गया। अच्छा जी। सो अगर तो तुम इसके अंदर वो देखो, लेंथ तुम्हारी दी हुई है, राइट? सो तुम्हें पता है कि इनिशियली जब तुम्हारे पास जीरो लोड होगा तो कोई एक्सटेंशन नहीं होगी, राइट? जीरो लोड होगा तो कोई एक्सटेंशन नहीं होगी, और ओरिजिनल लेंथ होगी तुम्हारे पास एल नॉट, लेट्स से ये एल नॉट ले लेते हैं, राइट? इसकी लेंथ होगी इनिशियली, राइट? जैसे जैसे तुम अपना ग्राफ एक्सटेंड करोगे तो वैसे वैसे एक्सटेंशन होती रहेगी, राइट? और तुम्हारे पास जो है, यहाँ तक जब तुम पहुंचोगे, सो तुम्हारे पास ये जो लेंथ होगी ये एक्सटेंडेड लेंथ हो जाएगी। समझ आ रही? दिस लेंथ बिकम द एक्सटेंडेड लेंथ, राइट? सो बस ग्राफ थोड़ा सा ऊपर वाले जो ग्राफ है वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएंगे, बस और कुछ भी नहीं करना तुमने, सही? एंड जैसे शिफ्टिंग मैथ्स के अंदर तुम लोग ने शिफ्टिंग पढ़ी होगी, राइट? सो वहाँ पे ये वाली शिफ्टिंग भी तुमने पढ़ी होगी, राइट? कि कोई कांस्टेंट नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर तो फिर जो है वो आगे पीछे ग्राफ शिफ्ट हो जाता है, राइट? पॉजिटिव होता है तो पीछे जाता है, नेगेटिव होता है तो आगे जाता है, सही? खैर, तो आपके पास जो है ये एल, अच्छा ये बेसिकली तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, दिस बिकम द एक्सटेंशन, राइट? ये जो लेंथ होगी, दिस इज गोइंग टू बी द एक्सटेंशन, राइट? इसको माइनस करके निकाल सकते हो, राइट? एक्सटेंड, राइट? और तुम्हारे पास जो है, ओके, तुम्हारे पास जो ग्रेडियंट आएगा वो क्या आएगा, बता सकते हो? हाँ जी, ग्रेडियंट जो है वो क्या आएगा इस केस के अंदर? स्प्रिंग्स कांस्टेंट। है, वेरी गुड, सही है। स्प्रिंग्स कांस्टेंट, राइट? और जो एरिया आएगा वो आपके पास आ जाएगा, वर्क डन ही होगा, वर्क डन stored in the form of elastic potential energy, सही? कभी कभार ना इसको स्ट्रेन एनर्जी भी कह रहे होते हैं, स्ट्रेन एनर्जी, राइट? सो हमने यहाँ तक बात कर ली, सही हो गया। ये हमारे पास कुछ ग्राफ जो है ना तुम्हें दिख रहे होंगे, सो इन ग्राफ को जो है ना तुम्हें तुमने देखना है, सही है? तो ये बस तुम्हें आनी चाहिए। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं यहाँ से। यहाँ से आगे जो है ना वो हमने यानी स्प्रिंग्स को जो है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर लगाने, सही है? सो ऑफ एनर्जी, सही है। अच्छा, सिर्फ मैं, मतलब इसका कोई कॉन्सेप्ट अलग से कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ एक समझाने के लिए एक बात है, राइट? देखो, दो किस्म के तुम्हारे पास सेटअप हो सकते हैं, राइट? एक सेटअप ये हो सकता है कि भाई तुम्हारे पास जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है कि भाई एनर्जी, आप लॉ पढ़ चुके हो, राइट? आपको पता है कि भाई एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, राइट? इट जस्ट कन्वर्ट और ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म, राइट? एक तो ये पढ़ा है, ये तुम ये भी कहते हो कि टोटल एनर्जी इज कंजर्व इन द सिस्टम, राइट? बट इट चेंज इट्स फॉर्म, राइट?
ये तुम ये भी कह सकते हो, राइट। सही हो गया। सो बस सिर्फ हमने डिफरेंट फॉर्म्स देखनी, राइट। यहाँ पे अब हमारे पास जो है ना जाके तीन एनर्जीज के अंदर जो है ना इंटर कन्वर्जन हमने देखनी होगी, तीन या चार एनर्जीज के अंदर, राइट। सो यहाँ पे जो फॉर्म ऑफ एनर्जी तुम्हारे पास आ रही होंगी, सही है, फॉर्म ऑफ एनर्जीज, राइट। इस चैप्टर के बाद वो तुम्हारे पास अब चार या पांच फॉर्म्स होंगी, राइट। एक तुम्हें पता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी है, राइट। सही। एक तुम्हें पता है ग्रेविटेशनल टेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सही है। किसी चीज से तुम्हें पता है कि अब यहाँ पे आ गई है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, सही है। एक सेकेंड। नंबर थ्री तुम्हारे पास आ रही है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। और नंबर फोर जो तुम्हारे पास आएगी वो हीट हीट लॉसेस आएंगे, राइट। हीट लॉस या थर्मल एनर्जी तुम कह सकते हो, राइट। सो दीज आर द फोर एनर्जीज जो कि हम अभी अब के बाद जो है ना दीज विल गोइंग टू बी द फोर एनर्जीज जिसको हम लेके बात कर रहे होंगे, राइट। अभी फिलहाल के लिए हीट लॉस को कटाते हैं। सही। अभी हम ये शुरू की तीन एनर्जीज को देखते हैं, राइट। अच्छा, पहली एनर्जी जो होगी, अगर दो सिस्टम होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल सिस्टम होते हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम, राइट। सो हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम, राइट। ये बहुत दफा आता है एग्जाम में, राइट। सही है। सो लेट्स से कि भाई तुम्हारे पास जो है ना अब इस तरह की कोई चीज़ है। एक सेकेंड। हाँ। सो हम ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास जो है वो इस तरह का जो है ना कुछ सेटअप है, राइट। और आपने क्या किया हुआ है, आपने साथ में एक अदर ट्रैक भी बनाया हुआ है इसके साथ, सही है। ट्रैक भी ले आते हैं, ट्रैक 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 मुझे यहीं से मिल जाएगा, सही। ये मेरे पास जो है ना इसका मेरे पास ट्रैक है, सही। अच्छा, अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं करना ये चाह रहा हूँ भाई कि मैंने ना यहाँ पे लगाई हुई एक अदद स्प्रिंग, सही है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, सही है। सो मैंने यहाँ पे लगाई हुई है एक अदद स्प्रिंग, सही है। और साथ में ना मेरे पास कोई ना कोई मास है, राइट। क्या मैं वैसे इसका कलर चेंज कर सकता हूँ? यार यही कलर दे रहे हैं ना, मसला ये। खैर। सो अब लेट्स से कि मेरे पास जो है ना ये वाली स्प्रिंग है, ऊपर से स्प्रिंग छोटी करके ला दें। ये मेरे पास आ गई, ये वाली स्प्रिंग है, सही है। इसको कनेक्ट कर देंगे मास के साथ, कॉपी कॉपी एंड पेस्ट, सही है। सही है, आ गई। इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, सही है। एंड हो गई, सही। ये मेरे पास आ गया। यहाँ से जो है ना यहाँ पे रख देते हैं थोड़ा सा मास, सही है। वो मास भी मुझे काला सा भद्दा सा बनाना पड़ेगा, सही है। सो ये मेरे पास आ गया एक अदद मास, सही है। ये मेरे पास आ गया मास, सही है। सो अब ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल सिस्टम है, राइट। सो दिस इज माय हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम, राइट। तुम इसको लोड कह सकते हो, सही है। अच्छा, अब हो गया होगा क्या, सही है। दिस इज द लोड, सही है। अब होगा ये कि ये बेसिकली ऑसिलेट कर रहा है, राइट। यानी
दो केसेस हो सकते हैं कि या तो ये कनेक्टेड है, राइट, मास और स्प्रिंग आपस में कनेक्टेड है, राइट, और तुमने जो है ना इसको अंदर पुश किया, ये बाहर आ जाएगा, राइट, या फिर दूसरा ये कि भाई कनेक्टेड नहीं है, बल्कि जो है ना तुमने इसको जस्ट लोड को जो है ना स्प्रिंग के ऑपोजिट बिल्कुल पुश कर दिया स्प्रिंग को अंदर, और फिर जब लोड को छोड़ा, यानी रिलीज किया सिस्टम को, तो लोड स्प्रिंग के एक्सपेंशन की वजह से आगे को फॉरवर्ड फायर होगा, जिस तरह से हमने ऊपर बात की थी, राइट। सो ये हॉरिजॉन्टल मास सिस्टम है, दोनों केसेस पॉसिबल है, दोनों केसेस के अंदर कहानी सेम ही रहेगी, राइट। अच्छा जी, अब देखो, जो कॉन्सेप्ट मुझे समझाना है ना, बस वो कॉन्सेप्ट समझ लो, कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं करवानी, सिर्फ एक तुम्हारे जहन में एक आइडिया लाना है, राइट। सो अगर तो तुम इसको इस डायरेक्शन में पुश करोगे, राइट, इफ द ब्लॉक इज बीइंग पुल्ड और पुश्ड बेसिकली इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, सही है, सही, अगर तो वो इस डायरेक्शन में पुश होगा तो तुम क्या कर रहे होगे, बेसिकली यू आर बेसिकली अप्लाइंग वर्क डन, राइट, ये एक पहला केस है, राइट। सो पुश्ड इन दिस डायरेक्शन, राइट, इफ दिस इज द केस देन आप क्या कर रहे हो कि आपके पास जो होगा वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट, ये तुम्हारे पास एक काम हो रहा है, राइट, क्या कर रहे हो तुम कि तुम ना इसको धक्का लगा रहे हो यहाँ से, राइट, यू आर अप्लाइंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, राइट, तुम इस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर रहे हो, राइट, एफ न्यूटन की फोर्स तुमने अप्लाई की हुई, राइट, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से जो है ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है, एंड आपकी जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो रही है, राइट, जब स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो आपने एक्सटर्नल वर्क डन की वजह से इस सिस्टम के अंदर जो है वो आपने क्या कर दिया, आपने एनर्जी स्टोर कर दी, और वो एनर्जी कौन सी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो देखो, तुम्हें जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ना उसके कॉरस्पॉन्डिंग, यानी जो जो क्वांटिटीज मैंने लिखी हुई है ना उसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें फार्मूलाज आने चाहिए, बस ये रिक्वायर्ड है अभी, सही है। यानी अगर मैंने एक्सटर्नल वर्क डन लिखा हुआ है तो वर्क डन का हमें फार्मूला आना चाहिए, राइट, क्योंकि फिर आगे जाके हम उसी को इक्वेट भी कर रहे होंगे ना, तो अगर तुम्हें आ रहा होगा तो फिर ही इक्वेट कर पाओगे, वरना तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, राइट, खैर। सो ये हमारे पास हो गया। अच्छा, अब पहला केस तो ये कि भाई हमने क्या किया, एनर्जी जो है ना वो इसके अंदर स्टोर हो गई है जब हमने इसको अगेंस्ट द स्प्रिंग अगेंस्ट द वॉल पुश किया, राइट। सेकंड केस कि अगर तुम इसको रिलीज कर दो, राइट, अगर तो तुम इसको रिलीज कर दो, यही सिमिलर सिनेरियो है, सही है, और बाकी सब चीज़ें एक ही जैसी हैं, so ये ले आओ इधर, सही है, और मैं जो हूँ अब ये रिलीज था, इसको पुश करते हैं, सही, एक सेकेंड, सही, ये मेरे पास स्प्रिंग है, सही, जो कि बिल्कुल कंप्रेस्ड फॉर्म में, सही है, और मैंने क्या किया, मैंने लोड पकड़ा यहाँ पे रखा, राइट, और स्प्रिंग जो है वो इसको आउटवर्ड पुश कर रहा है, राइट, सही है। सेकंड केस जो है, देखो ये केसेस बनाने का मकसद नहीं है कि यही चीज़ एग्जैक्टली पेपर में आ जाएगी, सिर्फ ये तुम्हारे जहन में बिठाने के लिए कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तो तुमने इस तरह से सोचना है, ओके, सही है। सो तुम बस यहाँ पे जो हो रहा है वो स्प्रिंग पुशेस द क्या चीज़ है ये, द ब्लॉक आउटवर्ड, राइट, ये तुम्हारे पास दूसरा केस है, सही है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये होगा कि भाई वर्क डन, सही है, वर्क डन, नहीं वर्क डन के बजाय, यार एक सेकंड देना,
अच्छा जी, आ जाओ। सो अब मैंने सेकंड केस के अंदर कहा कि भाई स्प्रिंग जो है वो लोड को पुश कर रहा है आउटवर्ड, राइट। जब स्प्रिंग लोड को आउटवर्ड पुश करे तो क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कन्वर्ट्स इनटू के ई, राइट। दिस इज द केस, राइट। अब देखो पहले वाले केस के अंदर तुम्हारे पास हो क्या रहा था कि वर्क डन किस में जा रहा था, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, ईपीई के अंदर, राइट। यानी अगर तुम उसको एक्सपैंड करके लिखोगे, सो वर्क डन तुम्हारे पास हो रहा है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, और जो ईपी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो तुम लिखोगे 1/2 इंटू एफ ई से, राइट। ये तुम्हारे पास है, राइट। सही हो गया। सो अब लेट्स से कि भाई तुमने जो है ना जितना इतना डिस्प्लेसमेंट किया है, राइट, तुमने ना लेट्स से इतना अंदर पुश किया है, सही है। तुमने ना फोर्स जब लगाई है, तो तुमने जो फोर्स लगाई है वो इस डिस्प्लेसमेंट पे लगाई है, सही है। अम्म हाँ चलो, फाइन मान लेते तुमने फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट पे लगाई है, सही। तो अब उसी हिसाब से जो है ना ये एस तुम्हारे पास ये हो जाएगा जो कि मैंने शो किया, और इस केस के अंदर ई भी यही होने वाला है, राइट, क्योंकि एक्सटेंशन और एस जो है ना तो दोनों एक ही चीज़ आ रहे हैं, इसमें इंटर रिलेटेड आ रहे हैं, राइट। और फिर आगे तुमसे जो भी चीज़ निकलवा रहा होगा, इस केस के अंदर सब कुछ कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो भी तुमसे निकलवा रहा होगा तुमने वो निकालना है। मकसद यहाँ पे ये समझाना है कि फार्मूला तुमने किस तरह से यूज़ करना है, राइट। अच्छा, सेकंड केस के अंदर तुम क्या करोगे कि तुम्हारे पास क्या हो रहा है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तुमने लगाया, elastic potential energy is basically converted into kinetic energy, right? सही है। के ई, सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे पास है 1/2 एफ एक्स इज, या जहाँ पे भी एक्स आ रहा है उसको ई से रिप्लेस कर देना, या तुम जो बस अब तुम्हें अपने जहन में होना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ई लिखूँ, एक ही वेरिएबल चलाऊँ। अच्छा, और तुम्हारे पास जो है दूसरी जो चीज़ आ रही है वो तुम्हारे पास आ रही है 1/2 mv स्क्वायर, राइट। mv स्क्वायर, राइट, हाफ mv स्क्वायर, राइट। सो तुम हाफ से हाफ कैंसिल कर सकते हो, राइट। एंड देन तुम्हारे पास जो है ना एफ ई इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, राइट। और एफ ई तुम्हें पता है कि फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस बेसिकली वर्क डन, राइट। सो तुम्हारे पास एक्सटेंशन और काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी का ग्राफ भी तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक होने वाला है, राइट। ऑलवेज कीप इन माइंड, सही। अगर तुम्हारे पास जो है वो इसका ग्राफ तुम बना रहे होगे, सही है, सही है। अगर तुम इसका ग्राफ बना रहे होगे तो इसका ग्राफ भी तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक ही होगा, सही। इसका ग्राफ भी अक्सर आ रहा होता है, राइट। बस यहाँ पे याद रखना कि जहाँ पे भी स्क्वायर का रिलेशन आ रहा है ना तो वहाँ पे जो है ना वो ग्राफ कहीं ना कहीं से वो होगा, राइट। अच्छा, लेट्स से मान लो कि भाई तुमने वी स्क्वायर यहाँ पे रखा है, उल्टा कर देते हैं, वी स्क्वायर तुम्हारे पास यहाँ पे, राइट, ई तुम्हारे पास यहाँ पे, सही, उल्टा कह रहा हूँ। सो ग्राफ का जो शेप होगा तुम्हारे पास वो हो जाएगा, सही है। ये तुम्हारे पास किस तरह से होगा, वो तुम्हारे पास होगा लाइक दिस, सही हो गया। ये तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक कर्व, बेसिकली ये स्क्वायर रूट का कर्व बनता है इस तरह से, राइट। या अगर तुम्हारे पास जो है ना वाई स्क्वायर का ग्राफ बना रहे हो, सही है, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना रहे हो तो तुम्हें इस तरह से दिख रहा होगा, राइट। सो हमने ये देख लिया कि भाई अगर स्प्रिंग मास सिस्टम हम यूज़ कर रहे होंगे, इसके अलावा भी पॉसिबिलिटी बन सकती है तुम्हारे पास कि लेट्स से कि भाई तुमने जो है ना एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव होके आ रहा था, राइट, और उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाए, राइट। मतलब जैसे यहाँ पे तो मैंने इसको पुश कर रहा हूँ ना, मैं वो पुश ना करूँ, लेट्स से इफ अ ब्लॉक हैज सम काइनेटिक एनर्जी, राइट, मतलब इस तरह से, सही है। अगेन भाई बता रहा हूँ कि इसको रट्टा नहीं लगाना है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं जो है डिफरेंट केसेस बना रहा हूँ, ताकि जब क्वेश्चन आए तो तुम्हें पता हो, अच्छा हमने इस तरह का भी पढ़ा था, इस तरह का भी पढ़ा था, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, राइट। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई लेट्स से अब कोई मैं F4 सोर्स नहीं लगा रहा, राइट। एंड जो लोड है तुम्हारा, वो लोड तुम्हारा जो है ना कहीं से पीछे से आ रहा है, राइट। इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v, राइट, इन दिस डायरेक्शन, सही है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है ना कुछ भी है, राइट, इट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी v, राइट। और जैसे ही उसने स्प्रिंग, अच्छा, जैसे ही वो स्प्रिंग के साथ उसने कांटेक्ट किया, सही है, तो स्प्रिंग को उसने कंप्रेस किया एंड यहाँ तक कि वो रुक गया, राइट। तो रुकेगा तो इसका मतलब है कि ऑल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली कन्वर्ट इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट।
और फिर तुम वहाँ से इसको इक्वेट करके निकालोगे। लेट्स से अगर हम सॉल्व करें, बना ले सिनेरियो बना ले। सो लेट्स से कि तुम्हारे पास जो है ना 5 मीटर पर सेकेंड से जो है ना आपका ब्लॉक आ रहा है, राइट। एंड तुमसे जो है वो मैं क्या मांग रहा हूँ, अच्छा मैंने कहा हुआ है कि भाई स्प्रिंग कांस्टेंट जो है के की जो वैल्यू है वो मैंने तुम्हें दी हुई है 25 न्यूटन पर मीटर, सही है। और मास भी दे दे, मास हमारे पास है 10 kg। 10 kg ऐसी की तैसी हो जाएगी, 1.5 kg, सही। ये ले लेते, सही है। और अच्छा जी, सो हम ये कह रहे हैं कि जो तीसरी चीज़ है वो कह रहे हैं कि भाई फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, राइट। सही, यानी ब्लॉक ने स्प्रिंग को तब तक कंप्रेस किया जब तक ब्लॉक जो है रुक नहीं गया, राइट। सो अब ये कह रहे हैं कि भाई फाइंड द compression compression of the spring, right, at the point, ऐसे लंबी नहीं करते, when block become at rest, राइट। ये हमने काम करना है, सही। सो तुम क्या बोलोगे, कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है, राइट, लेट्स से। तो तुम क्या बोलोगे कि भाई ऑल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली कन्वर्ट इनटू द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अच्छा जी, सो हमने सबसे पहले कभी कभार वो बोलता है एक्सप्लेन योर वर्किंग, राइट। तो एक्सप्लेन योर वर्किंग के अंदर तुमने फिर अंग्रेजी लिखनी होती है उस कैलकुलेशन से पहले, सही। सो हम ये कहेंगे कि भाई ऑल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, all of um, all of Ke, yeah, all of the Ke will be converted into इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। ये बात हमने कर दी, सही है। सो हमने कहा कि भाई हाफ mv² इज बेसिकली इक्वल टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला बच्चों मैं इस्तेमाल करूंगा, तुम लोग बता सकते हो। यस, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का तीनों में से कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। अगर तुम सिनेरियो को देखो, फॉर्मूला मैंने शो कर दिया। अगर तुम सिनेरियो को देखो, सिनेरियो देख के बता सकते हो, एनीबॉडी। हाँ जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का मैं कौन सा फार्मूला यूज कर सकता हूँ, सर सिर्फ के और ये वाला जिसमें फोर्स नहीं है। जिसमें फोर्स नहीं है, सही है। के ई स्क्वायर वाला आप कह रही है, राइट। यस। सही है, वेरी गुड। सो हम यहाँ पे जो है ना वो 1/2 के ई स्क्वायर कर देते हैं, सही है। सो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो मास इज गिवन। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे जो है ना ये तुमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखनी है बाय द वे, राइट। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुम क्या लिखोगे, यू v² माइनस यू स्क्वायर, राइट। v² माइनस यू स्क्वायर, राइट। ये वाला फॉर्मूला पूरा लिखना, राइट। वरना फिर अच्छी बात नहीं होगी, सही। फिर बाद में जाके वो अगेन जीरो हो जाएगा, बट वो सेंस अच्छा बन जाएगा इससे, राइट। क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ब्रिंग्स अ, यानी डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज अ चेंज, राइट। सो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये कॉन्सेप्ट है, राइट। अच्छा जनाब, सो खैर हमने जो ना मास अगर अब लिख दें, कितना दिया था, 1.5 दिया हुआ है। 1.5, राइट। वेलोसिटी जो में दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी जो में दी हुई है, अच्छा जी, ये जीरो हो जाएगा, माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 5 का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल्स टू के तुम्हें दिया हुआ है 25, राइट। 25 ही दिया हुआ है, हाँ। और ई तुम्हें दिया हुआ है, ई निकाल लेते हैं। ई निकाल दो भाई, कैसे निकालोगे, देखते हैं तुम लोग क्या होशियारी कर पाते हो।
हाँ जी, क्या बना? एनीबडी? 1.22, और उसके अंदर नेगेटिव साइन नहीं आ रहा क्या? अंडर रूट के अंदर उसको कैसे हल किया? हाँ जी, एनीबडी? तो बेसिकली तुमने क्या होगा कि तुम्हारे पास जो आ रहा होगा सॉल्यूशन से, वो 1.5 इंटू 25 इंटू 25 divided by 25 is equals to e squared, right? So 25 and 25 goes off with a negative sign. So e आप लोग कह रहे हैं कि 1.22, right? ऐसा? अब देखो बेसिकली तुम्हें जो है ना नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि एनर्जी लॉस के बारे में बता रहा है, राइट? तो इस वजह से उस नेगेटिव साइन को हटा दो, जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। सही। अच्छा जी। सो एक चीज, एक ग्राफ मुझे और मिला है, सही, वो भी मैं ज़रा यहाँ पे बना देता हूँ, सही, ताकि तुम्हें याद रह जाए। सही है। अच्छा, वो ग्राफ इस तरह से है कि जो है ना, मुझे जो है ना, यहाँ पे जो है ना, अगर तुम्हारे पास जगह है तो प्लीज़ एक ग्राफ और ऐड कर लो। सही है। सो ग्राफ बेसिकली है मेरे पास मास, सही है, और मेरे पास है एक्सटेंशन का, राइट, ई का। सही है। सो ये मेरे पास ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, सही। तकरीबन इसके सारे ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहे होंगे, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर का तो कोई रिलेशन है नहीं, स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग ग्रेडियंट के साथ बन रही होंगी, राइट? सो इसका ग्राफ इस तरह से बन रहा है। सही है। अब मुझे बस ये जानना है कि भाई इसका ग्रेडियंट क्या बताएगा। सही है। क्योंकि इसका ग्रेडियंट कुछ ना कुछ तो अलग बता रहा होगा। सही है। क्या बताएगा वो मुझे देखना है। हाँ जी। एनीबडी? इसका ग्रेडियंट मुझे क्या बताएगा? जगह कम कम क्यों लग रही है? नो आइडिया। देखो अगर तुम इसको डिवाइड करो, सही है, ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ग्रेडियंट के अंदर तुम जो है वो तुम डिवाइड कर देते हो, राइट? सो ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू एम ओवर ई बताएगा, राइट? ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया, राइट? अब अगर तुम इक्वेशन को देखो, एफ इज इक्वल्स टू के ई वाली इक्वेशन को देखो, राइट? सो वो इक्वेशन क्या कहती है? एफ को तुम एम ए लिख सकते हो, राइट? एम ए, राइट? और बेसिकली यहाँ पे एम जी होते हैं जनरली, राइट? क्योंकि हम वेट ले रहे होते हैं जनरली, राइट? सो के ई। सही हो गया। सो अब अगर जो है, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। सही है। सही है। सो अब अगर हमारे पास जो है, हमने ग्राफ बनाया हुआ है एम अपॉन ई का, राइट? सो दैट बेसिकली इक्वल टू के ओवर जी, राइट? इज दैट क्लियर? सो एम अपॉन जी इज अ ग्रेडियंट, सो के ओवर जी इज ऑल्सो ग्रेडियंट, राइट? क्या तुम लोग को ये बात क्लियर हो गई? यस सर। यस। और ये समझ में आ गया किस तरह से निकालना है ग्रेडियंट। कोई भी चीज़ दी हुई होगी तो तुम पहले उसका वाई ओवर एक्स करोगे, सही है, और फिर उसके बाद तुम्हें पता होना चाहिए कि जो उस चैप्टर के अंदर कोई ना कोई फार्मूला तुमने पढ़ा होगा, उससे तुम इसको रिलेट करके देखोगे तो ये सॉल्व होगा, राइट? एंड इसकी ये जो बेसिकली तुमने सोचना है ना, वो इससे सोचना है कि तुमने जो है ना सारा काम वर्टिकली तुम कर रहे हो, राइट? ये वाला तुम्हारे जहन में होना चाहिए सेटअप। सही है। यानी जो है ये समवॉट इससे पर्टिकुलर है। सही है। इसको बस मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। सही है। इधर। सही हो गया। ये तुम्हारे पास है, और यहाँ पे जो है ना नीचे तुमने लगा दिया हुआ है लोड। सही है। अच्छा जी। ये सीधी लाइन नहीं बनी, देखो। ये आ गया, और ये तुमने लगा दिया लोड। सही, ये लोड आ गया आपका। खैर,
सो ये वाला सिनेरियो जो है ना वो तुम्हारे जहन में होना चाहिए। खैर, अच्छा जी, अब जो है अगर हम इसको एक वर्टिकल वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर उसके बाद इसको ना यहाँ पे रोकेंगे, सही है। सो अगर जो तुम्हारे पास जो है ना यही सेटअप है लेकिन वर्टिकल मोशन हो रहा है उसके अंदर, राइट, यानी तुम्हारे पास जो है ना सही है, हॉरिजॉन्टल के इसके अंदर अच्छे खासे क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं। सही है, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग वाले, मतलब मैंने कुछ में कॉन्सेप्ट समझा दिए। सही है, खास तौर पेपर 2 के अंदर जो है ना मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिख रहे हैं। सही है, और वर्टिकल वाले भी एक दो दिख रहे हैं, सो वर्टिकल वाले भी कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो आज की क्लास रोकेंगे। सही, चलो आओ। सो वर्टिकल के अंदर सीन ये है भाई कि अगर जो तुम्हारे पास जो है, बस वर्टिकल के अंदर 3 एनर्जी कन्वर्जन होगी, राइट। सो अगर हम वर्टिकल बनाने की कोशिश करें, सो वर्टिकल के लिए जो है ना तुम इसी चीज़ को मान लो कि ये तुम्हारे पास है इस तरह से। सही है, यहाँ पे ले आओ इसको। सही है, एंड अच्छा जी, मैं और क्या कर सकता हूँ इसके साथ। ये क्या बदतमीजी है यार, ये तो मैं इसको कुछ कर ही नहीं सकता। हाय हाय, पेशी हो गई मेरी। अच्छा ओके, करते हैं कुछ सेटिंग बनाते हैं। हम्म, क्या मैं इससे कुछ कर सकता हूँ? नहीं, कुछ नहीं कर सकता। ओके, क्या अब कुछ कर सकते हैं? अब भी कुछ नहीं कर सकते। क्या अब कुछ कर सकते हैं? यस, ये आ गया। और इसको जो है वो हम इसके नीचे लगा देते हैं, कैसा? सही, ये आ गया, ये पूरा सेटअप हो गया। सही है, और साइड में ना वो हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं। सही, ये हमारी साइड आ गई। सही है, सो अब मेरे पास ये स्प्रिंग मास सिस्टम हो गया। सही, एक और स्प्रिंग मास सिस्टम है। सही, अब इस स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर में क्या, अब ये बेसिकली वर्टिकल है। सही है, इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। इसमें बस ये फर्क है कि भाई ये वर्टिकल है, वो हॉरिजॉन्टल है, और चूंकि वर्टिकल है तो इसके अंदर एक एनर्जी और आ जाएगी, और वो एनर्जी तुम्हारे पास होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब लेट्स से कि भाई ये मेरे पास सेटअप लगाया हुआ है मैंने। सही है, और इसके साथ जो है ना कुछ थोड़ी सी होशियारी रखते हैं। आओ। सही है, लेट्स से भाई मैंने ना इसके अंदर एक बॉल, ये तो तुम रिलीज कर दो ऊपर से, ये तो फिर जो है ना तुम्हारे पास वो बॉल जो होगी तुम नीचे से ऊपर जाएगी, राइट, दो में से कोई कैसे होगा, राइट। बिल्कुल भी अच्छी बॉल नहीं बनी, ये तुम्हारे पास बॉल आ गई। सही, तुमने ये बॉल ऊपर से नीचे इसको रिलीज कर दी, राइट। अच्छा, अब जब ये बॉल नीचे जाके इसको हिट करेगी, सही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारे पास तीन एनर्जी की कन्वर्जन होगी। सही है, इनिशियली क्या हो रहा होगा कि उसके अंदर जो है ना वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी इनिशियली, राइट, बॉल के पास, और वो सारी की सारी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी एट द पॉइंट ऑफ हिटिंग द स्प्रिंग, राइट। और जैसे ही वो स्प्रिंग को हिट करेगा तो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, राइट। और अगर वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस या एयर रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ लॉस होगा तो फिर तुम उसको जो है वो उसी जैसे कंसिडर कर सकते हो, राइट। अच्छा जनाब, सो यहाँ पे अगर हम मेंशन कर दें चीज़ें कि भाई जीपीई initially converted into के ई, पहली बात हो गई। सही है, ओके। फिर उसके बाद when ball makes contact with the spring, सही है, तो क्या होगा? के ई will start converting into किस चीज के अंदर भाई? into elastic potential energy, right, till कब तक? till the ball stops moving, right।
ये आपके पास हो जाएगी, राइट। ये मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी, मैंने इसके अंदर कोई लंबी कोई कहानी नहीं लिख रहा या कोई फार्मूला नहीं लिख रहा, सही। तुम्हें पता है कि भाई देखो ये स्टेप बाय स्टेप 5 या 8 नंबर का क्वेश्चन जो तुम्हें देगा इनिशियली, ये तुम्हें कहानी बना के देगा, सही। तुमसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकलवा देगा, लेट्स से इतनी हाइट तुम्हें दी होगी, राइट। तुमसे बोल देगा इस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, फिर तुमसे बोलेगा कि जब उसने यहाँ पे हिट किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, किसी ना किसी तरह से तुमसे ये रिलेट करवाएगा, बट तुम्हारे जहन में ये होना चाहिए कि अच्छा ओके इस तरीके से जो है ना वो हमने काम करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे केसेस एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है मैं सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बना के वो बता दिए, सही। अब जब हम क्वेश्चन के अंदर आएंगे, सो क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो फिर मैं तुम्हें केसेस बना के वो कर दूंगा, बता दूंगा कि भाई अच्छा यहाँ पे इस ये वाला केस लग रहा होगा, यहाँ पे ये वाला केस लग रहा होगा, और यहाँ पे इस तरह से इसको सॉल्व करना होगा, सही है। खैर, चलो बस अब आज की कहानी यहाँ पे एंड करते हैं, सही है। अब कल की कहानी में जो है ना वो इंशाल्लाह हमने अच्छा हमने इसका जो है ना बेसिकली इसके ग्राफ्स पढ़ लिए हैं, सही है। और लॉ अच्छा इसका एक ग्राफ होता है जो कि डिटेल ग्राफ है, शायद वो इससे पहले आना चाहिए था, आता तो फिर ज़्यादा अच्छा होता, तो खैर वो हम कल करेंगे, सही। और उसको जब कल करेंगे तो उसके बाद जो है वो फिर हम दूसरी चीज़ है, ये ग्राफ ये कंप्लीट होंगे तो कल, और फिर उसके बाद जो है ना कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स आ जाएगी, सही है। और कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स के बाद जो है वो क्या बोलते हैं यंग मॉड्यूलस स्ट्रेस स्ट्रेन ये सब चीज़ें फजूल चीज़ आएंगी, राइट। सो ये हमारे पास जो है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये चैप्टर एंड हो जाएगा, सही। चलो बस अब आज की कहानी तक रखते हैं, अब इंशाल्लाह कल की कहानी में मजीद इसको जो है ना थोड़ा सा और कुछ कुछ देखेंगे, सही है। चलिए, चलो जी, ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।